अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल बनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीजों और हमारी मुअज़्ज़ज़ माएँ, बहनें और बेटियां, मैंने इस वक्त जो हदीस शरीफ पढ़ी है, ये मलफूज और ये कलाम मुबारक है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह और अल्लाह के नबी के कलाम में जामियत है। जैसे अल्लाह का कुरान कयामत तक के लिए है और कयामत तक के मसाइल इसके अंदर से निकलते चले जाएंगे। लेकिन यह मसला भी याद रखें, कोई टेक्नोलॉजी और कोई साइंस कुरान करीम के अंदर अगर निकालना चाहे तो वो तकल्लुफ करके तो निकाल सकता है, वरना हकीकत में कुरान टेक्नोलॉजी और साइंस के लिए नहीं उतरा है। कुरान तो सिर्फ इसलिए उतरा है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह के साथ मिलाए, और अल्लाह के बंदों को अल्लाह के साथ मिलाने के लिए अल्लाह के वजूद के दलाइल की जरूरत होती है। जिस जात से मिलाना है वो जात मौजूद है, उसके दलाइल की जरूरत होती है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जगह जगह दलाइल पेश किए इस बात के कि मेरी जात मौजूद है। और मेरी जात कौन है, आपने अपना तारुफ कराया। कुरान करीम में कभी वाकयात बनी इसराइल को पेश करके, कभी वाकयात नूह को पेश करके, कभी वाकये शोएब को पेश करके, कभी वाकये लूत को पेश करके अपनी कुव्वत का बयान किया, और कभी आसमान और जमीन और इन दोनों के बीच में आफताब और महताब और जमीन और पहाड़ और समंदर, इन तमाम चीजों को बतौर दलाइल के पेश करके अपने वजूद को साबित फरमाया कि रब्बे करीम दुनिया के अंदर मौजूद है। हजरतुल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बाब में एक वाकया बहुत मशहूर और मारूफ है कि आपके जमाने के बादशाह के पास कोई दहरिया, कोई नास्तिक, जो उलूहियत का, अल्लाह की वहदानियत का और अल्लाह का ही खुद मुनकिर था, और उनका अकीदा यह होता है, जैसे आजकल भी दुनिया में नास्तिक मौजूद हैं कि जो ये कह रहे हैं कि दुनिया अपने आप चल रही है, तो उसको नास्तिक कहा जाता है, दहरिया कहा जाता है। वो बहस के लिए आया और उसने कहा कि मुझे इस मसले पर गुफ्तगू करना है कि आया वजूद रब को साबित करो, रब के वजूद को साबित करो। वाकई में है कि बादशाह ने कहा कि इसका मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो नौमान इब्न साबित अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ही कर सकते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इत्तला दी गई। आपने फरमाया मैं आ रहा हूं। आपके और बादशाह के महल के बीच में एक समंदर था, एक नदी थी। आप काफी वक्त तक के गुजर जाने के बाद पहुंचे तो बादशाह ने सवाल यह किया कि इतनी ताखीर आपने कर दी जबकि हमने आपको कब से बुलाया था। तो आपने फरमाया एक हुज्जत के तौर पर, एक दलील के तौर पर कि मैं आया, लेकिन समंदर के किनारे मुझे कोई कश्ती नहीं मिली इस तरफ आने के लिए, मैं बहुत परेशान था। इतने में एक दरख्त के करीब में खड़ा था और वो दरख्त अचानक गिर गया और गिर करके उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और फिर अचानक खुद ब खुद एक कश्ती बन गई और वो कश्ती मेरे सामने आ गई और मैं उसमें बैठा और बैठ करके यहां पहुंचा, इसलिए थोड़ी सी ताखीर हो गई।
वो दहरिया कहने लगा कि अबू हनीफा, तुझ में अक्ल नहीं है, शऊर नहीं है, मैं तो तुझे अक्लमंद समझता था। भला कभी ऐसा भी हो सकता है कि बनाने वाले के बगैर कश्ती बन जाए और एक दरख्त गिरे और खुद ब खुद वो कटे और उसकी कश्ती बन जाए? ये कैसे हो सकता है? हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर एक कश्ती बनाने वाले के बगैर नहीं बन सकती है तो इतनी बड़ी कायनात अल्लाह के बगैर कैसे हो सकती है? इसके पीछे अल्लाह की जात है। तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने अपने दलाइल को पेश किया, अपने वजूद को साबित फरमाया कि मैं मौजूद हूं और मेरी जात हमेशा हमेशा की है। तो कुरान करीम में कोई टेक्नोलॉजी और साइंस की बातों को तलाश करना चाहे तो यह हमाकत सी बात होगी। कुरान इसके लिए नहीं आया है। इन सब का ताल्लुक अकल से है। टेक्नोलॉजी को निकालना और साइंस को निकालना, जैसे आजकल बीमारी चल रही है उसकी वैक्सीन को तलाश करना, उसकी दवा को तलाश करना, यह इंसान की अकल की बात है कि यह अपनी अकल के जरिए से कभी जो है अपनी अकल को चला करके वो हवाई जहाज बना रहा है और सबमरीन बना रहा है और दवाइयों को निकाल रहा है। ये सब अस्कबील तजरबात है, अस्कबील अक्ल है। और कुरान करीम अक्ल से ऊपर है। अक्ल की हद जहां खत्म हो जाती है वहां कुरान शुरू होता है। तो जाहिर सी बात है कि निचली बात को अगर तुम ऊपर तलाश करने जाओगे तो यह हमाकत के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए टेक्नोलॉजी और साइंस का ताल्लुक इंसान के अकल से है, इसको कुरान में तलाश नहीं करना चाहिए। इसीलिए हजरात उलमा को भी चाहिए कि अगर कोई इस तरह का सवाल करें तो उनको यह जवाब दे दे कि कुरान का नुज़ूल इसके लिए नहीं हुआ है। कुरान का नुज़ूल तो बंदे को अल्लाह से मिलाने के लिए हुआ है। तो कुरान इंतहाई जामे है। इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी जामिउल कलाम बनाया गया। आप खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझको जवामिउल कलीम बनाया। जवामिउल कलीम का मतलब यह होता है कि आपकी छोटी सी बात में बेशुमार मसाइल निकला करते हैं। तो हकीकत यह है कि अल्लाह का कलाम भी जामे है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी जवामिउल कलीम बनाया। मैंने आपके अहादीस मुबारका में से एक हदीस मुबारक को पेश किया जो इमाम बुखारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने किताबुल ईमान के पहले ही बाब में इसको जिक्र किया है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा इस रिवायत के रावी है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा वो शख्सियत है कि जिनके बाब में हजरात अकाबिर उम्मत का तयशुदा ये फैसला है कि ये फुक़हा सहाबा में से थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फुक़हा सहाबा में से और बहुत जबरदस्त सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी जबरदस्त सोहबत पाई और इनका पहला मारका जिसमें आप शरीक हुए हैं वो खंदक है। और खंदक से पहले आपने उहुद में भी अपने आप को पेश किया था, लेकिन हजरत ने यह कहकर वापस कर दिया था कि तुम नाबालिग हो, तुम छोटे हो। आपके बुलूग ये खंदक के अंदर, और खंदक आपका पहला मारका है और उसके बाद तो आप मुसलसल शरीक होते रहे। बहरहाल अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा इस रिवायत मुबारका के रावी है। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान। अल्लाह की तौहीद का कायल होना अपने दिल से, सिर्फ जबान से इकरार करना इसको ईमान नहीं कहा जाता, बल्कि दिल से अल्लाह को मानना। मम्मात वहुव यालमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह में यालमु से इल्म कल्ब मुराद है, इल्म जबान मुराद नहीं है। यानी दिल से जिसका इकरार था अल्लाह ताला उसको नजात अता फरमाते। मम्मात वहुव यालमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। तो सबसे पहले तो ईमान है और फिर ईमान के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज है, इकामत सलाह। नंबर 2 ज़कात को अदा करना है। नंबर 3 बुखारी शरीफ की रिवायत में हज को पहले बयान किया और नंबर 4 पर रोजे को बाद में जिक्र फरमाया। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में तीसरे नंबर पर हज है और चौथे नंबर पर जो है तीसरे नंबर पर रोजा है और चौथे नंबर पर हज है। लेकिन बुखारी शरीफ की रिवायत में तीसरे नंबर पर हज है और चौथे नंबर पर रोजा है। हजरतुल इमाम बुखारी रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायतों के इतने मुत्तबे हैं कि अपनी किताब की जब तसनीफ फरमा रहे
तो अपनी किताब की तसनीफ में भी सबसे पहले किताबुल ईमान को लाए, वही के बाद शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अमल हुआ। फिर उसके बाद नमाज के मसाइल को लाए, व इकामिस सलाह पर अमल हुआ। फिर उसके बाद व इताई ज़का पर अमल करके किताब ज़कात को लाए। फिर उसके बाद वह हज्जिल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, चूंकि बुखारी शरीफ में तीसरे नंबर पर है तो इमाम बुखारी ज़कात के बाद हज को लाए। और चौथे नंबर पर चूंकि रोजा है, आपके पास जो रिवायत पहुंची उसके अंदर, तो आपने रोजे को चौथे नंबर पर जिक्र फरमाया। गोया तसनीफ किताब में भी आपने नबी की इत्तिबा फरमाई। यह हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई मुत्तबे शरीयत। इमाम साहिब रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते कि मैं और तो कोई बात कह नहीं सकता हूं, लेकिन एक बात के बाद में मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरी मगफिरत कर देगा, और वो बात यह है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी की गिबत नहीं की। ये आप खुद फरमाते कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी की गिबत नहीं की, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरी मगफिरत इसी पर कर देगा। मैं बार बार कह चुका हूं कि गीबत बदतरीन शय है, जिससे रोजा भी फट जाता है। गीबत करने वाला अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा रहा है, और अगर औरतें गीबत कर रही है तो समझ लें कि अपने मुर्दार बहन का गोश्त खा रही है। कुरान करीम के अंदर मर्द भी है, औरत भी है। मर्द को कुरान बयान करता है, औरत ज़िम्नन आ जाती है। तो जो औरत गीबत कर रही है वो समझ लें कि जिसकी गीबत कर रही है वो अपनी मुर्दार बहन का गोश्त खा रही है। फजाइल अमाल में हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फजाइल रमजान में एक वाकया नकल किया है गीबत के ऊपर, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में दो औरतें जिनको बहुत रोजे का एहसास हुआ और बहुत ज्यादा शिद्दत प्यास और परेशानी, इंतहाई दर्जा परेशानी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब जिक्र किया गया तो आपने एक बर्तन भेजा और फरमाया कि इसमें कै करो। जब उन दोनों औरतों ने उसमें कै की तो उसके अंदर गोश्त के टुकड़े निकले। वो दोनों कहने लगी कि हमने सहरी में भी गोश्त नहीं खाया, उससे पहले भी गोश्त नहीं खाया, ये गोश्त पेट के अंदर से निकला कैसे? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात बताई गई तो अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हकीकत ये है कि उन्होंने अपनी बहन किसी औरत की गीबत की थी, गोया कि ये उसके गोश्त के टुकड़े उनके पेट में गए जो हकीकतन पहुंचे। मालूम यह होता है कि किसी की गीबत करना गोया के मुर्दार भाई और मुर्दार बहन को गोश्त को खाना है। और दुनिया में कौन होगा जो इंसान का गोश्त पसंद करे? कोई दुनिया का ऐसा इंसान नहीं होगा जो इंसान के गोश्त को खाना पसंद करे, और इंसान तो इंसान, वो भी फिर मरा हुआ हो। आप अंदाज लगाएं कि मरा हुआ इंसान जो मर चुका है, जिसमें बदबू आ रही है, और फिर उसका गोश्त खाना, इसका मतलब यह निकला कि कुरान यह बताना चाह रहा है कि जैसे एक मुर्दार इंसान का गोश्त तुम्हारे नजदीक बदतरीन शय है, इसी तरह गीबत भी बदतरीन शय होनी चाहिए। कभी भी तुम्हें इस बीमारी के अंदर, जो एक बातिनी बीमारी है, एक रूहानी बीमारी है, इसके अंदर मुब्तला नहीं होना चाहिए। यह एक बदतरीन खसलत है। तो मैं ये कह रहा था कि हजरतुल इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी की गीबत नहीं की, और मुझे उम्मीद है कि अब तआला जल्ल शानहू मेरी मगफिरत और बख्शिश इसी पर फरमाएंगे। तो सबसे पहले इस रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान को बयान किया, फिर नमाज को, फिर ज़कात को। उसके बाद बुखारी की रिवायत में हज को, और चौथे नंबर पर रोजे को बयान किया। मैं इंशाअल्लाह ताला मौका रहा तो इन तमाम ही जितने अज्जा बयान किए गए हैं तमाम ही से मुताल्लिक गुफ्तगू करूंगा, चूंकि इस वक्त 2 दिन से रोजे के सिलसिले में गुफ्तगू चल रही है। मैंने इसी मुनासबत से इस हदीस शरीफ को यहां पढ़ा है। असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की और आमाल की एक मिसाल देकर के समझाना चाहते हैं, और मिसाल से बात समझ में आती है। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह जगह पर अपनी शरीयत को, अपने दीन को मिसालों के जरिए से समझाया। बहुत सारी मिसालें हैं रिवायतों के अंदर, जिससे मालूम होता है कि जैसे मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे एक आदमी आग को रोशन करता है और पतंगे और कीड़े मकोड़े उड़ते हुए जाते हैं और उसके अंदर गिरते हैं,
उनको नहीं मालूम कि यह आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। इसी तरह शैतान ने ख्वाहिशात की आग को रोशन कर रखा है और इंसान उसकी तरफ दौड़ रहा है और मैं इसकी कमर पकड़ करके इसको बचा रहा हूं। कभी आप मिसाल देकर के यूं समझाते हैं कि मसलुल मुमिन लिल मुमिन कल बुनियानिल मरसूस, फरमाया एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए ऐसा हुआ करता है जैसा कि ये दीवार जो होती है शीशा पिलाई हुई मजबूत दीवार। जाहिर सी बात है कि एक ईंट पर ईंट यूं रखते चले जाओ तो दीवार गिर जाती है, बल्कि दो ईंटों के बीच में ईंट घुसानी पड़ती है तो दीवार मजबूत रहती है। अल्लाह के हबीब ने यह मिसाल देकर फरमाया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन से मिला हुआ है, एक की तकलीफ का एहसास दूसरे को होना चाहिए। वो मोमिन नहीं है जिसको अपने मोमिन भाई की तकलीफ का एहसास ना हो, लेकिन अफसोस ये है कि इस वक्त मोमिन भाई की तकलीफ का एहसास तो क्या होगा, मोमिन के खिलाफ मुखबिर बने हुए हैं, मोमिन के खिलाफ जासूसी करते हैं, मोमिन के खिलाफ साजिश करते हैं, उसको ईजा पहुंचाते हैं, तकलीफें पहुंचाते हैं, उसका दिल तोड़ते हैं। बाज़ रिवायतों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की मिसाल ऐसी है, अल्लाह के हबीब मिसाल देकर समझाते हैं, फरमाया कि मोमिन की मिसाल काबतुल्लाह से भी बड़ी है। क्यों काबतुल्लाह से बड़ी है? इसलिए कि काबतुल्लाह पत्थर से बना हुआ है और मोमिन एहसासात वाला है। जाहिर सी बात है कि इसके कल्ब पर भी अल्लाह ताला का नूर उतरता है, तो जैसे वहां नूर उतरता है यहां भी नूर उतरता है। एक काबा के तोड़ने के बाद तो दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन एक मोमिन के दिल को तकलीफ पहुंचाकर अगर कोई तोड़ देता है, गाली देकर, लड़ाई करके, झगड़ा करके, इल्जाम रखकर, उसकी बुराई करके जब उसके दिल को तोड़ देता है, अब तुम उसको जोड़ना चाहो तो नहीं जोड़ सकते हो। तुम माफी भी मांग लो उससे और ये कहो कि माफ कर दो, मैंने तुम्हें सताया, तुम पर इल्जाम लगाया, तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, तुम्हारी गीबत कर ली मैंने, मेरी वजह से तुमने माफी तो मांग ली, लेकिन उसके कल्ब का तिरार जो है वो एक कांच की तरह है। नबी अलैहिस्सलाम ने कांच से मिसाल दी, शीशे से मिसाल दी और फरमाया कांच जब टूट जाता है तो उसको दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता है। अगर आप जोड़ते भी है तो वो शिगाब तो जरा सा नजर आता ही है। फरमाया तुम माफी के जरिए से सताए हुए इंसान को अगर माफी मांग करके आप जाओगे भी जोड़ने के लिए, तो कुछ न कुछ शिगाफ तो उसके दिल पर, उस मजलूम के दिल पर जरूर बाकी रह जाएगा। जब जब हम उसके सामने जाएंगे वो यही कहेगा, तो वही तो है ना जिसने मुझ पर इल्जाम रखा था, तो वही तो है जिसने मुझको जलील किया था, तो वही तो है जिसने मुझको सताया था, तो वही तो है जिसने मेरी गीबत की थी। इसलिए हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसालों के जरिए से समझाया। इसीलिए एक रिवायत में आपने मिसाल देते हुए फरमाया कि मोमिन मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। इतनी प्यारी मिसाल दी है, इतनी प्यारी मिसाल दी है कि अगर इस मिसाल पर हम गौर करें तो इतना बड़ा सबक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। मोमिन मोमिन का आईना है। हजरत अकाबिर फरमाते हैं कि आईने का खासा यह है कि अगर तुम आईने के सामने खड़े रहोगे तो वो ऐब बताएगा, और अगर आईने से हट जाओ तो वो ऐब नहीं बताएगा। मालूम होता है कि मोमिन को अगर अपने भाई का ऐब बताना हो तो उसी को चुपके से बता दो, लोगों के सामने उसे जलील ना करो, दूसरों के सामने उसको बेइज्जत ना करो और उसको रुस्वा और फजेता ना करो, उसी को कह दो। ये अल्लाह के नबी हमें कहना चाह रहे हैं। इसमें इस बात की तरफ भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमा रहे हैं कि जब मैं आईने के सामने खड़ा होऊंगा तो इस सूरत में आईना मेरे ऐब को बताएगा, लेकिन जब मैं हट गया और दूसरा आदमी आईने के सामने जा रहा है तो आईना मेरा ऐब उसको नहीं बताएगा। बताया गया इस मिसाल के अंदर अल्लाह के नबी की तरफ से कि तुम मोमिन जिसके अंदर ऐब है, बुराई है, चुपके से उसी को बता दो, दूसरों के सामने उसके ऐब को जाहिर करते ना फिरो, दूसरों के सामने उसकी बुराई न करते फिरो। ये सारी बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसालों के जरिए से समझाई है ताकि उम्मत की समझ में आ जाए, उम्मत की अकल में उतर जाए और उम्मत जो है इन बातों को समझने वाली बन जाए। तो मिसालों के जरिए से बात समझ में आती है। कासिमुल उलूम वल खैरात हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की कुछ मिसालें हैं, वैसे तो अकाबिर की बेशुमार मिसाल है। हजरत अक़दस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह की जब हम किताबें पढ़ते हैं तो इतनी मिसालें मिलती है, इतनी मिसालें मिलती है दीन को समझने के लिए और समझाने के लिए कि मैं समझता हूं
कि अगर अक्लमंद इंसान इन अकाबिर की किताबों को पढ़ ले तो कभी उसको शरीयत पर इश्काल नहीं हो सकता है। बहुत ही ज्यादा प्यार और मोहब्बत के साथ इन्होंने मिसालों के जरिए से समझाया। मुझे इस पर एक बात याद आ गई। मिसाल पर हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने सवाल किया कि हजरत, तमाम दुनिया की अल्लाह की जो मखलूक है वो सभी तो इबादत करती है, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, क्या तुमने नहीं देखा कि आसमान में जितनी मखलूक है और जमीन में जितनी मखलूक है, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो और मखलूक हो, सभी अल्लाह को सजदा कर रही है, तो आखिर वो भी तो इबादत ही कर रही है। फिर अल्लाह ताला ने खास तौर पर मा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून में इंसान और जिन्नात ही को इबादत के लिए पैदा किया, ये क्यों बयान किया? सारी मखलूक जब अल्लाह की इबादत कर रही है तो फिर तखसीस की जरूरत क्या थी? खास तौर पर इंसान और जिन्नात ही को क्यों अल्लाह ताला ने लियअबुदून कहकर के बयान किया? हाजी साहब कोई बहुत बड़े आलिम नहीं थे, हाजी साहब किसी मदरसे के फारिग नहीं थे, हाजी साहब तो अरबी तीसरे तक पढ़े हुए थे, लेकिन अल्लाह ने अल्लाह से मोहब्बत के नतीजे में वो उलूम कुलूब पर इल्का फरमाए थे कि बकौल हजरत गंगोई नव्वरल्लाहु मरकदहू, मैं बैत नहीं हुआ था तो मुझे हदीस के अल्फाज समझ में आ रहे थे, और जब मैं हजरत से मुंसलिक हुआ तो मुझे हदीस के मानी समझ में आने लगे। इसीलिए कभी कभी अहलुल्लाह के दिल से जो बात मिलती है वो किताबों में भी नहीं मिलती। हाई साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने जब ये इश्काल आया तो हाई साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मिसाल से समझाया, बहुत प्यारी मिसाल दी। हाई साहब ने फरमाया एक मजदूर है और एक गुलाम है, दोनों में फर्क है। मजदूर काम के लिए मुतय्यन होता है, गुलाम काम के लिए मुतय्यन नहीं होता। मजदूर उसको कहते हैं कि जिसको लकड़े काटने के लिए हमने मुतय्यन किया वो लकड़ा ही काटेगा और कोई काम नहीं करेगा। तो मजदूर उसको कहते हैं जो काम के लिए मुतय्यन होता है, और गुलाम उसको कहते हैं जिसके लिए कोई काम मुतय्यन नहीं। कभी जरूरत पड़ी तो उसको सेठ का इस्तिंजा खाना भी साफ करना होगा, बाजार से सौदा भी खरीद कर लाना होगा, गल्ला भी खरीद कर लाना होगा, खेत में भी जाना पड़ेगा, हल भी चलाना पड़ेगा, जानवर भी चराने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ कभी बादशाह का और आका का हुक्म हो जाए तो उसको ताजे खिलाफत पहनना भी पड़ेगा, और बादशाह की जगह पर बादशाह के कपड़े पहन करके भी बैठना पड़ेगा, चूंकि ये हर काम उसके लिए रखे गए हैं। फरमाया कि एक तो है ये तमाम की तमाम मखलूक, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, ये मजदूर की मिसाल है कि जो एक ही काम के लिए मुतय्यन है, उसमें शुऊर नहीं है, बस सजदा करती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और एक है इंसान और जिन, इन दोनों के अंदर अल्लाह ताला ने शुऊर दिया, विजदान दिया, अक्ल दी, कल्ब दिया, दिल दिया, फहम दी, और इन तमाम को दे करके इनको गुलाम बनाया। और इनको यह कहा गया कि कभी हम कहेंगे तो तुम मस्जूद मलाइका बन करके अल्लाह की जगह पर बैठोगे और सारी कायनात के फरिश्ते तुम्हें सजदा करेंगे। ये मकाम रुबूबियत पर अल्लाह बिठा रहा है, लेकिन उससे आदम कोई खुदा नहीं हो गए, उससे आदम कोई अल्लाह नहीं हो गए, उससे आदम कोई अल्लाह के मकाम पर नहीं चले गए। फरमाया गुलाम है, अल्लाह का हुक्म है, तो मस्जूद मलाइका पर उनको बैठना पड़ा। और फिर यही आदमी जिसको मस्जूद मलाइका बनाया, जिस इंसान को, उसी को जब अल्लाह उतार रहा है तो रोता हुआ उतर रहा है, और रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन कहता हुआ जमीन को तर कर देता है। यह भी एक गुलामी का अमल हुआ। फिर कश्ती के अंदर जा रहा है और समंदर के अंदर मछली के पेट में जा रहा है, यह भी गुलामी का एक अमल हुआ। और मेराज में मोहम्मद रसूलुल्लाह ऊपर जा रहे हैं, यह भी गुलामी ही का एक अमल हुआ। ये सारे के सारे आमाल जो है वो हकीकत यह है कि अल्लाह की तरफ से गुलाम बनाया गया, हमें अब्द कहा गया, और अब्द के अंदर तमाम कामों को करना है, बादशाह जो कहेगा उसके मुताबिक हमें करना है। और फिर हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसीलिए
कभी कभी ताजे करमना हमारे सरों पर रखा गया और कभी कभी ताजे फजीलत को हमारे सरों पर रखा गया। वलकद करमना बनी आदम की तरफ हजरत ने इशारा फरमाया कि हमने इंसान को मुकर्रम बनाया। फरमाया कि जब ये बात समझ में आ गई कि गुलाम हर काम के लिए है और ये मजदूर है जिनको एक ही काम करना है, बेशऊरी है, वो सजदा है, तो फरमाया अब इंसान का हाल ये होगा कि ये मस्जूद मलाइका बना तब भी गुलाम है और ये इस्तिंजा खाने में दुआ पढ़ करके जाएगा और दुआ पढ़ करके निकलेगा तब भी इबादत ही में दाखिल है, अल्लाह की गुलामी कर रहा है। बहरहाल ये बात मुझे इस पर याद आ गई कि हजरत ने मिसाल के जरिए से समझाया, तो मिसालों से बात समझ में आती है। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के एक खादिम थे जो हजरत से बहुत सारे सवालात करते रहते थे। एक मर्तबा उन्होंने सवाल किया कि हजरत मेरे जहन में एक इश्काल आता है, वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक हो सके इंसान को अल्लाह वालों की कब्र के करीब दफन होना चाहिए, नेक लोगों की कब्र के करीब दफन होना चाहिए, ये बड़ी चीज है। इसीलिए हमारे अकाबिर मदीने की मौत मांगा करते थे और यह हदीस शरीफ से साबित है कि मूसा अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो आपने फरमाया अल्लाह मुझे बैतुल मुक़द्दस से करीब कर दे, मैं वहां मरना चाहता हूं। तो मुबारक जगहों की मौत को मांगना और अकाबिर की कब्र के करीब मौत को मांगना यह कुरान और हदीस से साबित है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो खादिम कहने लगी कि हजरत मुझे सवाल यह है इस पर कि अगर इंसान बुरा है तो इसको किसी बड़े से बड़े बुजुर्ग के करीब दफन कर दो, कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कि इसके गुनाह हैं। और अगर इंसान नेक है तो इसको कहीं भी दुनिया में दफन कर दो, उसकी नेकी का उसको फायदा होने ही वाला है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह वालों के कब्र के करीब दफन होने को क्यों फरमाया? नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि मेरा खादिम अनाड़ी है, आमी है, जाहिल है, उसको इल्मी दकाइक और हकाइक समझ में नहीं आएंगे, तो वो हजरत को पंखा डाल रहा था। उस जमाने में हाथ पंखा चलता था। थोड़ी देर के बाद हजरत ने उससे सवाल किया कि प्यारे बेटे ये पंखा तुम किसको डाल रहे हो? फरमाया हजरत आपको डाल रहा हूं। कहा अच्छा, लेकिन ये मेरे करीब बैठने वालों को हवा लगती है या नहीं? वो कहने लगा हजरत लगती है, लेकिन मकसूद आप है, जिम्नन इन लोगों को है। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेटे तेरे सवाल का जवाब हो गया। फरमाया हजरत कैसे? फरमाया असल तो तू मुझे हवा डाल रहा है, लेकिन मेरे करीब बैठने वालों को भी हवा जिम्नन लग रही है। इसी तरह अल्लाह ताला जब अपने नेक बंदों की कब्र पर अपनी रहमत को उतारता है तो उसके करीब सोने वालों के ऊपर भी जिम्नन कुछ छींटे पड़ जाया करते हैं। तो हमारे अकाबिर ने शरीयत को, दीन को, कुरान को, हदीस को मिसालों से समझाया। ये तो अकाबिर की मिसालें हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत को समझाया है मिसालों के जरिए से, ये रिवायत भी एक मिसाल है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये ईमान है और इकामत सलात, इताए ज़कात और रोजा और हज, ये चार अमाल है। फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक खेमे की मिसाल से समझाना चाहते हैं। खेमा जो होता है उसमें बीच में एक लकड़ी होती है जिसके ऊपर खेमा खड़ा रहता है। चूंकि अल्लाह के नबी जिस जगह पर यह मिसाल बयान करते हैं वो ज्यादातर खेमे वाले थे, उनकी जिंदगी खेमों में गुजरती थी, इसलिए हजरत ने यह मिसाल दी। तो बीच की लकड़ी जो है वो एक खेमा है, उसी के ऊपर खेमा कायम है और फिर चारों तरफ इसको बांध दिया जाता है ताकि जगह कुशादा हो जाए। अब अगर बीच की लकड़ी ही ना हो तो साइड पर बांधने से कोई फायदा नहीं होगा, वो कपड़ा तो नीचे आ जाएगा, तो वो बिछा हुआ कपड़ा तो हो सकता है, खेमा नहीं बनेगा। मालूम यह होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और ईमान के बगैर नमाज, ज़कात और हज और रोजे का कोई एतबार नहीं। और अगर बीच की लकड़ी बराबर खड़ी है यानी ईमान है, तो एक तरफ नमाज है, ज़कात है, हज है, रोजा है। अब किसी एक अमल में कोताही हो रही है तो उसका नतीजा यह होगा कि उस तरफ की रस्सी ढीली हो जाती है,
नमाज में कोताही से रस्सी ढीली हो गई, ज़कात में कोताही से रस्सी ढीली हो गई, हज की कोताही से रस्सी ढीली हो गई, रोजे की कोताही से रस्सी ढीली हो गई, ये खैमा समेट करके यूं कपड़ा आ गया लेकिन फिर भी खड़ा रहेगा, इसलिए कि बीच में लकड़ी इसकी खड़ी है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह जब है तो खैमा तो अपनी जगह खड़ा है, लेकिन आमाल की कमी की बुनियाद पर कपड़ा समेट करके आ गया। तो अब इस ला इलाहा इल्लल्लाह की लकड़ी में मजबूती नहीं होगी, और जब मजबूती नहीं होगी तो खतरा है कि मरने से पहले कभी शैतान ईमान न छीन ले। ये मिसाल देना चाहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी मिसाल हजरत अकाबिन ने इसको इस तरह समझाया, फरमाया कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान को 4 चीजों से बनाया है, आग, पानी, मिट्टी और हवा। इन 4 चीजों से इंसान बना है। मुझ में आग भी मौजूद है, बदन खुजाओ तो गर्मी लगती है, यह आग है। मुझ में मिट्टी है, पूरा बदन मिट्टी ही से बना है और हम मिट्टी में जाने वाले हैं। मुझ में पानी मौजूद है कि मैं मगरिब से मुसलसल पानी पी रहा हूं, पानी के बगैर तो जिंदगी नहीं हो सकती। मुझ में हवा भी मौजूद है, इसलिए कि हवा और ऑक्सीजन के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे हवा और ऑक्सीजन पर एक बात याद आई कि अभी रमजान से महीना 1.5 महीना कबल कोई साहिब मेरे पास तशरीफ लाए दुआ के लिए, और मुझे कहने लगे कि वालिद साहब के लिए दुआ फरमाएं, ऑक्सीजन पर है, यानी ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है उनको, और हॉस्पिटल में 1 घंटे के करीबन 700, 800 या 1000 रुपए 1 घंटे के पे करने पड़ते हैं ऑक्सीजन के। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा वालिद साहब की उम्र कितनी हुई? उन्होंने कहा कि 72 साल की, 72 72 साल की हुई। मैंने कहा आप गौर फरमाएं कि हॉस्पिटल वाले 1 घंटा ऑक्सीजन और हवा दे रहे हैं, उस पर 1000 रुपए ले रहे हैं। अल्लाह ने 72 साल तक मुफ्त में हवा दी और 1 पैसा भी नहीं लिया। कितना बड़ा इनाम है अल्लाह ताला का, कितना बड़ा इनाम है। यही वजह है मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला कभी कभी नेमतें देकर भी हमें आजमाता है कि मेरा बंदा शुक्रगुजार बनता है या इतराता है। बंदा शुक्रगुजार बनता है या फिर ये इतराहट पे आता है। वला तकूनू कल्लदीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम। अगर इस आयत की तफसीर में मैं जाऊं तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। अल्लाह कहता है उन लोगों की तरह ना बनो, वला तकूनू कल्लदीना नसुल्लाह, जो अल्लाह को भूल गए। और जो अल्लाह को भूल जाता है वो अपनी जात को, फअनसाहुम अनफुसहुम, अपनी जात को भूलने का मतलब यह है कि शुक्र का मादा बदन से निकल जाता है। फिर दौलत का गुरूर, फिर ओहदे का गुरूर, फिर तिजारत का गुरूर, फिर खूबसूरती का गुरूर, फिर ओहदे का गुरूर, फिर मकाम का गुरूर, फिर कुर्सी का गुरूर, ये सारी बातें भूल गया अपनी जात को कि मैं कौन हूं, और अल्लाह की नेमत को भी भूल गया। इसीलिए हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, इहतफिज फिन नेमते कमा तहतफिज मिनल मासियत। जैसे तो मासियत से अपने आप को बचाता है, नेमत की जिंदगी में भी अपने आप को बचाता रहे। जैसे मैं गुनाह से बचता हूं, इसी तरह नेमत के जमाने में भी अपने आप को डरते रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये दौलत मुझे गुरूर में मुब्तला न कर दे, तकब्बुर में मुब्तला न कर दे, अल्लाह को मैं कहीं भूल न जाऊं। और जब अल्लाह को भूल जाते हैं तो फिर वो कारूनियत आ जाती है, शद्दादियत आ जाती है, नमरूदियत आ जाती है, फिरौनियत आ जाती है। कुरान करीम में इन्हीं मज़ामीन की तरफ मैंने जो आयात पढ़ी है, इन्हीं बातों की तरफ इशारा फरमाया। इसीलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इहतफिज फिन नेमती कमा तहतसिब फिल मासियत। जैसे मासियत और गुनाहों में तू अपने आप की हिफाजत करता है, बचाता है कि मुझसे गुनाह ना हो जाए, नेमत के जमाने में भी तू अपनी हिफाजत करता रहे कि कहीं मेरी नेमत नाशुक्री में मुब्तला करके अल्लाह के खिलाफ बागी न बना दे। इसीलिए हजरत मुआज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है, नबी की दुआएं तो नबी की दुआ, फरमाया अल्लाहुम्मा रज़क़तनी फीमा उहिब्बु। ए अल्लाह तूने मुझको वो चीज अता की जिसको मैं पसंद करता था, मेरी चाहत थी। मसलन मेरी चाहत थी मुझे इल्म मिले, तूने मुझको दिया।
मेरी चाहत थी दौलत मिले, तूने मुझको दिया। मेरी चाहत थी खूबसूरत औरत मिले, तूने मुझको दिया। अल्लाह मेरी चाहत थी कि वफादार औरत मिले जो मेरी खिदमत गुजार हो, तूने मुझको दिया। मेरी चाहत थी कि मुझे औलाद मिले, तूने मुझको औलाद दी। मेरी चाहत थी कि मेरी औलाद खूबसूरत पैदा हो, तूने मुझको खूबसूरत औलाद दी। मेरी चाहत थी कि मेरी औलाद नेक और सालेह बने, तूने मुझको नेक और सालेह औलाद अता फरमाई। मेरी चाहत थी कि मेरे माँ बाप मुझसे खूब प्यार करें, तूने माँ बाप के दिल में मेरी मोहब्बत अता कर दी। मेरी चाहत थी कि मेरे रिश्तेदारों के साथ मेरी मोहब्बत का मेरा ताल्लुकात कायम रहे, तूने खूब मुझे मोहब्बत अता फरमाई। मेरी चाहत थी कि अल्लाह तू मुझे इज्जत दे, तूने मुझको इज्जत। ये सारी बातें इस दुआ में दाखिल है। नबी की दुआ तो नबी की दुआ है जो जामे है। अल्लाहुम्मा रज़क़तनी फीमा उहिब्बु, तूने मुझको वो चीज अता की जिसको मैं चाहता था, मुझे पसंद थी वो चीज, वो सारी चीजें तूने मुझे। फवफ़िक़नी फीमा तुहिब्बु, तो अल्लाह अब मुझको इसको इस्तेमाल करने की तौफीक दे जैसा तू पसंद करता है। अब मेरा माल तेरे खिलाफ न इस्तेमाल हो, तेरी बगावत में इस्तेमाल ना हो, इसराफ और फजूल खर्ची में इस्तेमाल ना हो। मैं मेरी औरत जो जैसी चाहता था वफादार और नेक और खूबसूरत, जब तूने मुझको अता की तो मैं अपनी औरत के साथ मैं तेरी बगावत पे न उतरूं बल्कि तेरी इताअत उससे भी कराऊं और मैं भी खुद करूं। तूने मुझको खूबसूरत और चहचहाती औलाद अता की, तो अब मैं अपनी औलाद पर इतरात और गुरूर करके उनको आवारा न बनाऊं बल्कि उसको तेरे नेक बंदों के अंदर शामिल कराऊं, उसको दीन के दाई बनाओ, उनको हाफिज कुरान बनाओ, उनको आलिम दीन बनाओ, उनकी जिंदगियों में तेरा दीन भरो। ए अल्लाह, मैंने तुझसे चाहा था कि तू मुझे इज्जत अता कर, तो मैं तेरी दी हुई इज्जत को तेरे खिलाफ इस्तेमाल न करूं बल्कि तेरी दी हुई इज्जत को ऐसे अमाल में इस्तेमाल करूं जिससे तू राजी होता है। कितनी जामे दुआ है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, ए अल्लाह, मुझे जो चीजें पसंद थी वो मैंने तुझसे मांगी और तूने मुझको अता की, तो अब तू मुझे तौफीक दे फीमा तुहिब्बु, उस जगह पर इस्तेमाल करने की जिसको तू पसंद करता है, जहां तू चाहता है वहां मुझे इसको इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐसी दुआएं हैं नबी की, ऐसी दुआएं हैं कि एक एक जुमले के अंदर दुनिया और आखिरत को भर दिया है, समंदर को कूजे में भर दिया है। मेरी आपकी दुआओं में कभी दुनिया होती है तो आखिरत नहीं, कभी आखिरत होती है तो दुनिया नहीं। नबी की दुआएं ऐसी है कि जिसके अंदर दुनिया भी है और आखिरत भी है। तो खैर, मैं ये कह रहा था कि इंसान जो है वो बनाया गया है चार चीजों से, आग, पानी, मिट्टी और हवा। इन चार चीजों से बनाया गया, और जाहिर सी बात है कि मेरे अंदर आग भी मौजूद है, हर इंसान में आग मौजूद है, हर इंसान में मिट्टी मौजूद है, हर इंसान में पानी मौजूद है, हर इंसान में हवा मौजूद है। हमारी जिंदगियां इसी के ऊपर गुजरती है। मुझे एक बात इस पर याद आ गई, अल्लामा इब्न अता इस्कंदरी रहमतुल्लाह अलैह सूफिया में से गुजरे, औलिया अल्लाह में से गुजरे, उनकी मिसालें भी बड़ी अजीब हुआ करती थी। इब्न अता इस्कंदरी फरमाते हैं, एक मजाजी मोहब्बत की मिसाल देकर, मजाजी इश्क की मिसाल देकर फरमाया कि एक लड़का किसी औरत पर फरेबता था, किसी लड़की पर फरेबता था, जिसके नतीजे में उसको पकड़ा गया और उसको सजा दी गई और 100 कोरे बतौर सजा के तय हुए। 99 कोरे तक तो वो हिला भी नहीं, बिल्कुल कोरों को अपने बदन पर खाता रहा जैसे उस पर कोई असर भी नहीं। लेकिन आखिरी कोरा जब 100वां मारा गया तो उसने आह की। खैर, सजा पूरी हुई, उसके हाथों को छोड़ा गया, उससे पूछा गया कि 99 कोरे मारे गए, तब तक तो तू बिल्कुल खामोश था, तेरे चेहरे पर बल तक नहीं आ रहा था, और आखिरी कोरे पर तूने आह की। उसने कहा कि मुझे जब सजा दी जा रही है तो 99 कोरे तक मेरी महबूबा वहां मौजूद थी, देखने वालों में, जो ये देख रही थी कि मेरी मोहब्बत की वजह से इसको मारा जा रहा है। और वो निगाह नीची करती, फिर मुझे देखती, फिर नीची करती, फिर मुझे देखती। मैं उसको देख रहा था, उसकी मोहब्बत में मैं ऐसा दीवाना था कि मुझे असर का एहसास नहीं हुआ। लेकिन आखिरी कोरा जब आया तो वो चली गई थी, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ देखना, तो आखिरी कोरे पर चली गई।
जब मेरी महबूबा चली गई तो मुझे कोरे का एहसास हुआ। अल्लामा इब्ने अता सिकंदरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसकी महबूबा चली गई, उसका तो एहसास हुआ उसको, और कोरे का एहसास तब हुआ। फरमाया तेरा महबूब तो वो है जो रात दिन तेरे सामने मौजूद है, तेरी हर रकात में, हर सजदे में, हर कयाम में, हर रुकू में, चाहे तू नमाज में हो या नमाज में ना हो, रात में सोया हो या सोया ना हो, इस्तिंजा खाने में हो या बाहर हो, तेरा रब तो हर वक्त तेरे सामने मौजूद है। लाता खुद हुस्नतुम वला नौम, जो कभी सोता नहीं, जिसको कभी ऊँग का झोंका भी नहीं आता। जब उसकी महबूबा चली गई तो उसको जो है उस कोरे का एहसास हुआ। तेरा महबूब तो तेरे सामने है, फिर भला तुझे गमों का एहसास क्यों होता है? तुझे तो हर वक्त ये एहसास होना चाहिए कि मेरा रब मेरे सामने ही है, अच्छा हो वो भी उसी की तरफ से है, बुरा हो वो भी उसी की तरफ से। मैं खुश हूं उस रब करीम की जात पर, नेमतों में भी और मुसीबतों में भी, शिफा में भी, बीमारी में भी, घर के रिश्तेदारों के मरने पर भी, उनकी जिंदगी पर भी, नेमत के मिलने पर भी, नेमत के जाने पर भी मैं खुश हूं उस रब के ऊपर। इब्ने अता इस्कंदरी फरमाते हैं जिसको अपने रब से सच्ची मोहब्बत हो जाती है। इसीलिए एक अजीब व गरीब तहकीक पेश की है इब्ने अता इस्कंदरी की, हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने फरमाया कि लोग यूं कहते हैं कि लोगों के दिखावे के लिए जो काम किया जाता है वो रियाकारी है, लेकिन मुहक्किकीन सूफिया ये फरमाते हैं कि लोगों से छुपाने के लिए जो काम किया जाता है वो उससे बढ़कर रियाकारी है। इसलिए कि लोगों से छुपाने का अपने दिल में ख्याल गुजरना ये खुद इस बात की दलील है कि तेरा नफ्स और दिल चाह रहा था कि मैं दिखा दूं, ये तो खुद ही रियाकारी है तेरी। और जब कुरान सिर्रन कहता है, वो सिर्रन का मतलब यह है कि इस ख्याल के बगैर मैं चुपके से अमल कर लूं, वो तो है हकीकत में सिर्रन। लेकिन मैं जब ये सोच करके कि लोग मुझे देखेंगे क्या कहेंगे, लाओ मैं चुपके से कर लूं, ये खुद अंदर से मेरा दिल गोया के दिखलावे का तालिब बना हुआ है। मुहक्किकीन सूफिया फरमाते हैं कि यह भी एक किस्म की रियाकारी है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि इंसान को अल्लाह ताला ने 4 चीजों से पैदा किया है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं 4 चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस हदीस पाक में, इस रिवायत में मुझे और आपको और दुनिया के इंसानों को कोई नसीहत करना चाहते हैं। मैं इंशाअल्लाह कल की मजलिस में जो नसीहत इससे मिल रही है हमको, मैं उसको जिक्र करूंगा। अल्लाह जल्ल शानो हम तमाम को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह अपना इश्क हम सबको नसीब फरमाए, अपनी मारिफत और मोहब्बत नसीब फरमाए और अल्लाह की मोहब्बत में और दीन और शरीयत की मोहब्बत में और नबी के इश्क में हम दीवाने बने और उसी के हर वक्त गुन गाते फिरे। अल्लाह ताला हमको ऐसी तौफीक अता फरमाए और हमारी चाहत के मुताबिक अल्लाह ने जो हमको नेमतें दी है कि हम बच्चे थे, हमारी चाहत थी कि अल्लाह मुझको बड़ा बनाए, बड़ा बनाया। हमारी चाहत थी जवान बनाए, जवान बनाया। अल्लाह हमारी चाहत थी कि बावफा औरत मिले, अल्लाह ने अता फरमाया। खूबसूरत औलाद मिले, वफादार औलाद मिले, अल्लाह ने वो भी अता फरमाया। माँ बाप की मोहब्बत मिले, वो भी अता फरमाया। इज्जत मिले, वो भी अता फरमाया। दौलत मिले, वो भी अता फरमाया। तो अब वफ़िक़नी फ़ीमा तुहिब्बु, इन तमाम चीजों को अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उसकी रजामंदी में इस्तेमाल करें, उसकी बगावत में नहीं, उसकी नाफरमानी में नहीं, उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसकी वफादारी में अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपनी इज्जत को, अपनी औलाद को और अपने माल को उसकी वफादारी में हम इस्तेमाल करें। ये इस दुआ से भी हमको सबक मिलता है। अल्लाह जल्ल शान हो आज की इन तमाम बातों पर हम तमाम को अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक जरूरी और खास बात यह है कि इंशाअल्लाह जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो इंशाअल्लाह कल से मजलिस बजाय 10:30 के 10:15 बजे से शुरू हो जाएगी, यानी 10:15 से लेकर 11 बजे तक मजलिस रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम तमाम को नेक कामों की तौफीक अता फरमाए। जो लोग सुन रहे हैं वो भी इस टाइम को नोट कर ले और दूसरों को भी ये टाइम बता दे। सल्लल्लाहु अला नबील करीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार।
अल्लाहुम्मा तक़ब्बल सियामना, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल क़ियामना, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल तिलावतना, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल दुआना, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल दुआना। अल्लाह हमारी तहज्जुद को कबूल फरमा, दुआओं को कबूल फरमा, रोज़ों को कबूल फरमा, अल्लाह तरावी को कबूल फरमा, तिलावत को कबूल फरमा। अल्लाह हम ज़ईफ़ हैं, हम कमज़ोर हैं, हमारे बस में नहीं है अल्लाह रोजे रखना, तूने ही हिम्मत अता फरमाई है। ए अल्लाह, जब तूने हिम्मत दी है तो हमारे रोजों को बुराइयों से बचाने की भी अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। गीबत से, चुगली से, गंदी बातों से, हमारे रोजों को खराब करने से अल्लाह हम सब को बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे रोजों को, हमारी इबादतों को अपने फजलो करम से कबूल फरमा। अल्लाह, वो मिसाल हमारे सामने आ रही है कि गरीब आदमी बादशाह के पास पानी लेकर जाता है, लेकिन पानी बहुत बदबूदार होता है और गंदा होता है, लेकिन बादशाह रहमत वाला होता है, वो ताना नहीं देता कि तू गंदा पानी लेकर आया, बल्कि उसके पानी को लेकर उसके मटके को अशरफियों से और पैसों से भरकर वापस करता है। ए अल्लाह, वो तो तेरा बनाया हुआ बादशाह है, उसके दिल में रहमत तूने दी है, तू करोड़ों रहमतों का मालिक है। अल्लाह, हम भी गंदी इबादतें लेकर आए हैं, मौलाए करीम आप कबूल फरमा लीजिए, आप कबूल फरमा लीजिए, आप कबूल फरमा लीजिए। अपने दर से न ढुटकारिए अपने दर से न धुतकारिए, अपने दर से न निकालिए, अपने दर से न निकालिए। अल्लाह, कोई हमारा रब नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई पालनहार नहीं है, तू ही एक रब है, तू ही एक अल्लाह है। अल्लाह, हम जैसे ये तेरे बंदे हैं, तेरे महबूब के उम्मती है, अल्लाह हमें माफ फरमा कर इबादतों को कबूल फरमा ले और इन बलाओं वबाओं को दूर फरमा दे। पूरा रमजान बशासत के साथ इबादत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमारे वालिदैन और तमाम रिश्तेदारों की मगफिरत फरमा। अल्लाह, हमारे अहल-ओ-याल और बीवी बच्चों की और मुताल्लिकीन की, रिश्तेदारों की, महबूबीन की, मुताल्लिकीन की, मोहब्बत करने वालों की, असातिज़ा की, मशाइख की, शागिर्दों की, अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की मगफिरत फरमा। ए अल्लाह, हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिक या